मसीह में मेरे प्रियो, डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। आज 11 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाएं, उसे महिमा दे जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। यदि आज हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तो ये केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। क्योंकि आप यदि पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग जो कल तक इस संसार में थे, आज वो इस संसार में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मौका और दिया है, एक अवसर और दिया है, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। यदि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार हमें सजा देना शुरू करे, तो मैं नहीं सोचता हम में से कोई जिंदा बचेगा। यदि हम जिंदा हैं तो केवल उसकी दया और उसका अनुग्रह की वजह से है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें फिलिपियों की किताब एक अध्याय, फिलिपियों एक अध्याय और उसकी 19 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस फिर से फिलिपियों के मसीहों को पत्र लिखकर कहता है 19 आयत में, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और इस मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं जेल खाने में हूँ, मैं बंदीगृह में हूँ सुसमाचार के खातिर, और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी विनती के द्वारा और इस मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। उद्धार शब्द का दूसरा शब्द है मुक्ति। पौलुस यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि मुझे जेल खाने से छोड़ा जाएगा या मेरी आशा है कि मैं जेल खाने से छूट जाऊं, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं एक तरीके से मुक्ति पाऊंगा, यानी कि संसार के इन परिश्रमों से, संसार के कामों से, संसार की जिम्मेदारियों से मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा और परमेश्वर के पास जाकर रहूंगा। इसलिए पौलुस चाहे जीवित रहता है या मृत्यु दंड प्राप्त करता है, उसकी आशा और उसकी अपेक्षा यह है कि उसके शरीर के द्वारा मसीह यीशु को महिमा मिले। अगर वो जीवित रहता है तो उसका जीवन मसीह की महिमा के लिए होगा। अगर वो मरता है तो उसकी मृत्यु परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए होगी। 19 आयत में जैसा वो कहता है, छुटकारा का मतलब पौलुस का तात्पर्य जेल से आजादी या छुटकारे से नहीं था, वरन अगले जीवन में भी उद्धार से उसका मतलब है कि पौलुस का उद्धार उसके मित्रों की प्रार्थनाओं तथा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई मदद के द्वारा होगा। कितना अद्भुत पौलुस का अनुभव है, प्रार्थना पर कितना दृढ़ उसका विश्वास है और उन विश्वासियों पर कितना उसका भरोसा है जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। 20 में लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो। यही आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को जांचें और परखें, हमारे काम, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, कैसे हमें लज्जित होना पड़ता है, या हमारे काम ऐसे हैं जिससे हम गर्व के साथ कह सकें कि मैंने आज प्रभु को ऊंचे पर उठाया है, प्रभु को सम्मान दिया है, प्रभु मुझसे खुश है। यहां पर पौलुस कहता है कि मेरी लालसा और आशा यह है कि मैं किसी भी बात में लज्जित ना हो। विशेष करके पाप हमारे जीवन में लज्जा को पैदा करता है, हमें लज्जित करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए जब जीते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यही पौलुस की एक दृढ़ इच्छा थी, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं,
मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मसीह जीवन का परम कर्तव्य यही है। मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। यदि आज हमें जीवन मिला है तो उसके पीछे सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है। ये जिंदगी, ये सांसें सब उसी की है, उसी ने हमें दिया है। इसलिए चाहे आप पढ़ाते हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ पर आप परमेश्वर के लिए चमकिए, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनिए। आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। इसीलिए 21 में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। जरा सोचिए, विचार करिए, आज यदि हम जीवित हैं तो इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये कि हम थोड़ा और रुपया कमाएं? क्या ये है कि थोड़ी और धन संपत्ति कमाएं? या ये है कि बैंक बैलेंस बढ़ता जाए? या ये कि एक दिन हम बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएं और ऐश के साथ जीवन बिताएं? क्या यही हमारे जीने का मकसद है? पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मैं जिंदा हूं तो केवल मसीह के लिए हूं, और मर जाना लाभ है। पौलुस जानता है, उसे पूरा विश्वास है कि यदि वो आज मरता है तो वो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठेगा, उसकी दाहिनी ओर बैठेगा, परमेश्वर के उस सिंहासन के नज़दीक होगा, जहाँ पर वो दिन रात परमेश्वर की आराधना करता होगा। ये पौलुस की दृढ़ इच्छा थी कि मरना तो मेरे लिए लाभ है, नुकसान नहीं है, लाभ है। प्रियो, इसी तरीके से आपको और मुझे समझना है। आपके लिए और मेरे लिए, जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारे लिए मरना लाभ है। परंतु जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। शायद वो आपके परिवार में भी हैं, मेरे परिवार में भी हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उन्हें प्रभु के नज़दीकता में लाना है। यही हमारे जीवन का एक मुख्य काम होना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें रखा भी है, ताकि हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर हम यीशु के लिए चमक सकें। आगे देखिए 22 में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। पौलुस बोलता है कि मैं एक तरीके से अधर्म में लटका हूं, कि मैं इस शरीर में जीवित रहूं या शरीर को छोड़कर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूं। वो कहता है कि मेरा वहां पर जाकर रहना, मरना मेरे लिए लाभ है। लेकिन उसके साथ साथ वो अन्य विश्वासियों के बारे में सोच रहा है कि पौलुस की वजह से वे लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, पौलुस की वजह से वो प्रभु की और नज़दीकता में आ पाएंगे। इसलिए पौलुस समझ नहीं पा रहा है कि मैं संसार को छोड़ूं या इस संसार में रहूं। आगे देखिए, यही बात पौलुस बताता है 23 में, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जाके रहूं, कूच करके यानी कि संसार को छोड़कर प्रभु मुझे बुला ले और मैं जाकर उसके साथ वास करूं। दिल तो ये चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहता है, परंतु क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है, परंतु शरीर में बना रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। इसीलिए मेरा जीना मसीह है तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें प्रभु में बढ़ा सकूं। इसलिए 25 में, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में बढ़ता जाए। पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं जीवित हूँ तो सिर्फ इसलिए जीवित हूँ कि मेरी वजह से तुम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ। क्या आपके जीवित रहने से आपके आसपास में जो भी हैं, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका बेटा या बेटी, भाई या बहन, क्या वे लोग आपकी वजह से प्रभु से और प्यार करना सीखते हैं? क्या वो और भी प्रभु के नज़दीकता में आ रहे हैं? क्या आपके जीवन को देखकर उन्हें मसीह जीवन में उत्साह मिलता है? जरा सोचिए और विचार करिएगा, क्योंकि हमारे मसीह जीवन का मतलब यही है। क्योंकि एक दिन जब हम
परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाकर जब खड़े होंगे तो हमारा लेखा इस बात से नहीं होगा कि मेरे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। हमारा लेखा इस बात पर नहीं होगा कि हमारे पास कितनी बड़ी संपत्ति थी, कितना बड़ा घर था, कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बैंक बैलेंस था। ये सब कुछ हम यही छोड़कर जाएंगे। जो चीज़ आप अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे वो प्रतिफल होगा जो आपने अपने शरीर में रहते हुए संसार के अंदर किया है। आत्माएं होंगी जिन्हें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वो फल होगा जिन्हें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और वो फल का मतलब है एक दूसरा विश्वासी, एक अन्य विश्वासी जिन्हें आप यीशु के पास लेकर आए हैं या प्रभु के पास आने के लिए आपने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। यही हमारे मसीह जीवन का मतलब है। और प्रभु हम सब की मदद करे कि हमारे जीने का भी मकसद पौलुस की तरह हो कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। हमारी मदद करिए आज सुबह से लेकर प्रभु दिन के अंत तक हमेशा हम आपकी उपस्थिति में रह सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस कर सकें और प्रभु शैतान के उन सारे षड्यंत्रों से हम चौकन्ने होकर सावधान रह सकें। मान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी भाई हैं प्रत्येक पर अनुग्रह करना मैं जानता हूँ उनके सिर पर प्रभु जी जिम्मेदारी है, चिंताएं हैं प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें तसल्ली देना। मैं इस ग्रुप में मौजूद मेरी प्रत्येक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, न जाने किस दुख और तकलीफ में से वो इस वक्त गुजर रही है। कई हैं जो बीमार हैं प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। कई लोग अपने परिवार में निराश हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है चारों तरफ से उन्हें दबाया जा रहा है और कोई उनकी तरफ नहीं है। आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें तसल्ली दें, उन्हें शांति दें मान परमेश्वर, क्योंकि आप शांतिदाता परमेश्वर हैं। इस ग्रुप में प्रभु मैं प्रत्येक लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, आजमाइश में आप उन्हें जयवंत दीजिएगा। आजमाइशें आएंगी प्रभु, लेकिन मान परमेश्वर उस आजमाइश में उन्हें जयवंत जीवन बिताने में मदद कर और सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, इस बाइबल संदेश में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इन्हें आपने हमें दिया है। धन्यवाद इनके जीवन के लिए। इनमें से बहुत सारे लोग प्रभु जी हमें लिखते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं और महान परमेश्वर इस बाइबल संदेश की सेवकाई के लिए अपना भेंट देते हैं प्रभु जी। उन्हें आप इसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा, उन्हें आशीष देना मान परमेश्वर, उन्हें बरकत देना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, एक अध्याय और उसकी 21 में जब पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, लेकिन 25 में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मेरा जीवित रहना आवश्यक है, जरूरी है। तो पौलुस के जीवित रहने के पीछे उसका मकसद क्या था? 25वीं आयत को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।